तो यहीं से नए नामांकित छात्र छात्राओं का जो नाम है यहाँ एंट्री करना है। जय हिंद साथियों, आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि ई शिक्षा कोष पोर्टल पे आप अपने विद्यालय में वर्ष 2023-24 में नए नामांकित छात्र छात्राओं का नाम किस प्रकार से ई शिक्षा कोष में इंटर कीजिएगा और स्टूडेंट का नाम इंटर करने में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाला है। साथ में आपको वीडियो के अंत में एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जो आपको जानना आवश्यक है। तो सारी इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप प्राप्त करने के लिए हमारे इस वीडियो के अंत तक बने रहे। मैं हूँ राजकुमार और आप देख रहे हैं राजनेट। तो एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल राजनेट में स्वागत है। तो चलिए बगैर किसी देरी को वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सिंपली सबसे पहले आप अपने मोबाइल या लैपटॉप के किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद यहाँ सर्च बार में आपको टाइप करना है ई शिक्षा कोष और यहाँ सर्च करना है। जो ही सर्च कीजिएगा तो इस प्रकार से आप यहाँ देख सकते हैं ई शिक्षा कोर्स का जो फर्स्ट लिंक है उस पर आपको इस प्रकार से क्लिक करके इस प्रकार से आपको लॉगिन पेज पे आ जाना है। अब इस लॉगिन पेज में आपको सेलेक्ट यूजर टाइप में आपको एज ए स्कूल सेलेक्ट कर लेना है और इस बॉक्स में आपको विद्यालय का यूडेस्क कोड डाल देना है। उसके बाद इस नीचे वाले बॉक्स में आपको पासवर्ड डाल देना है और यहाँ जो दिखाई दे रहा है मैथ प्रॉब्लम, तो इस मैथ प्रॉब्लम को आपको सॉल्व कर लेना है और यहाँ सिंपली आपको साइन इन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप साइन इन पे क्लिक कीजिएगा तो आप अपने विद्यालय के डैशबोर्ड में इन हो जाइएगा और इस प्रकार से डैशबोर्ड में सारे सेक्शन आपको दिखाई देने लगेगा। तो सिंपली नए नामांकित बच्चों का नाम एंट्री करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ जो दिखाई दे रहा है स्टूडेंट सेक्शन, तो सिंपली आपको स्टूडेंट सेक्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही स्टूडेंट सेक्शन पे आप क्लिक कीजिएगा तो लेफ्ट हैंड साइड में एक बैगनी कलर का पट्टी इस प्रकार से आपको दिखाई देगा, जिसमें आप यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट के नीचे है स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन। तो सिंपली आपको क्या करना है, फर्स्ट मेनू जो है स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, तो सिंपली इस पे आपको स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करते हैं इस प्रकार से आपको स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन का पेज खुल जाएगा। यहाँ ऊपर में आप देख सकते हैं इसमें आपको 4 ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जिसमें पहला में है 8, सेकंड में है आपको व्यू और थर्ड में है सेट सेक्शन और फोर्थ में है सेट रोल नंबर। तो नए नामांकित छात्र छात्राओं का नाम जोड़ने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ जो दिखाई दे रहा है फर्स्ट ऑप्शन 1, तो सिंपली आपको 1 पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप 1 पे क्लिक कीजिएगा तो इस प्रकार से आप यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन का पेज दिखाई देगा। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसे ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है। जो ही स्क्रॉल कीजिएगा तो इस प्रकार से आप यहाँ देख सकते हैं वर्तमान विद्यालय का विवरणी आपको दिखाई देगा, जिसमें आप देख सकते हैं शैक्षणिक वर्ष दिखाई देगा, जिला दिखाई देगा, प्रखंड दिखाई देगा, संकुल दिखाई देगा, विद्यालय का नाम दिखाई देगा और नामांकन का प्रकार दिखाई देगा, जिसमें आप यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है न्यू एडमिशन। तो यहीं से नए नामांकित छात्र छात्राओं का जो नाम है यहाँ एंट्री करना है। यहाँ जो आप देख रहे हैं दिखाई दे रहा है नामांकन का वर्तमान वर्ग, तो यहाँ सिंपली सेलेक्ट पे क्लिक करके जिस भी वर्ग को आप एंट्री करना चाहते हैं उस वर्ग का यहाँ से आपको सिलेक्शन कर लेना है। उसके बाद यहाँ कर रहा है सेक्शन, तो सिंपली सेक्शन पे रख के आपको सेक्शन भी सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद है नामांकन संख्या, तो जो भी एडमिशन रजिस्टर में नामांकन संख्या होगा उस नामांकन संख्या को यहाँ आपको दर्ज कर देना है। इसके बाद यहाँ है छात्र के शिक्षा का माध्यम वर्तमान विद्यालय में, तो यहाँ से आपको सिंपली क्या करना है, हिंदी सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ कह रहा है नामांकन की तिथि, तो सिंपली इस पर क्लिक करके इस प्रकार से कैलेंडर खुलेगा। कैलेंडर के हिसाब से आपको जो भी नामांकन का तिथि होगा उस तिथि को आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ कह रहा है पंजी क्रमांक, तो जो भी स्टूडेंट अटेंडेंस रजिस्टर में इस छात्र का रोल नंबर होगा उस रोल नंबर को आपको यहाँ फिल कर देना है। इसके बाद यहाँ कह रहा है स्टोरिंग इन क्लास 1 स्टेटस ऑफ प्रीवियस ईयर, तो सिंपली जब इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो इस प्रकार से 3 ऑप्शन आपको दिखाई देगा, जिसमें आप यहाँ देख सकते हैं एनदर स्कूल, आंगनबाड़ी और एनए। तो आपका बच्चा जहाँ से आया होगा उस ऑप्शन को आपको चूज अपने हिसाब से कर लेना है। तो हम इसे एनए ही रहने देते हैं। अब इसको ऊपर की ओर स्क्रॉल करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं व्यक्तिगत जानकारी मांग रहा है। तो यहाँ कह रहा है छात्र का आधार संख्या, जो भी स्टूडेंट का आधार नंबर है उसको हम यहाँ फिल कर देंगे। हालांकि ये मैंडेटरी नहीं है, नहीं भी फिल कर सकते हैं। और उसके बाद कह रहा है छात्र का नाम, तो सिंपली यहाँ छात्र का नाम फिल कर लेंगे। और उसके नीचे आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि छात्र का नाम आधार के अनुसार, तो जो भी छात्र का नाम आधार में है उसको यहाँ हम फिल कर देंगे। उसके बाद है यहाँ पिता का नाम, तो स्टूडेंट के पिता का नाम यहाँ फिल कर देना है। उसके बाद है माता का नाम, तो माता का नाम यहाँ फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं जन्म तिथि, तो सिंपली इस पर क्लिक करके कैलेंडर खुलेगा। तो इस प्रकार से कैलेंडर पे चूज करके यहाँ से आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ कह रहा है लिंग, तो सिंपली सिलेक्ट पे क्लिक करके यहाँ से लिंग आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कह रहा है सामाजिक श्रेणी, तो सिंपली इस पर भी आपको क्लिक करके जो भी कैटेगरी का स्टूडेंट है उसका कैटेगरी उसके हिसाब से इस प्रकार से आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कह रहा है धर्म, तो सिंपली जो ही इस पे आप सिलेक्ट पे क्लिक कीजिएगा तो आपको सारा धर्म खुल जाएगा। आप अपने हिसाब से जो भी धर्म का स्टूडेंट है उसको आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ कह रहा है मातृभाषा,
तो जो ही आप यहाँ सेलेक्ट पर क्लिक कीजिएगा तो सारा आपका भाषा खुल जाएगा। तो आपको अपने हिसाब से, अपने क्षेत्र के हिसाब से यहाँ से सेलेक्ट भाषा को कर लेना है। क्योंकि हमारे यहाँ हिंदी चलता है तो हम सिंपली यहाँ से हिंदी सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ छात्र का जो मोहल्ला इलाका है उसका नाम यहाँ फिल कर देना है और इस खाने में यहाँ पिन कोड आपको टाइप कर देना है। उसके बाद यहाँ दिया गया है पत्राचार का पता, तो स्टूडेंट के पत्राचार का पता आपको यहाँ फिल कर देना है। और उसके बाद यहाँ कर रहा है अस्थायी पता। अगर आपका पत्राचार का पता और अस्थायी पता स्टूडेंट का सेम है तो यहाँ जो वर्गाकार बॉक्स है इसमें हम टिक लगा देंगे तो सेम हो जाएगा। अब नीचे में कह रहा है क्या अल्पसंख्यक है, तो सिंपली सिलेक्ट पे क्लिक करके आपको अपने हिसाब से यस नो कर लेना है। उसके बाद यहाँ डिसेबिलिटी के बारे में बता रहा है, क्या बच्चा विकलांग है तो उसके बारे में बता रहा है, तो सिंपली आपको इस पर भी सिलेक्ट करके यस नो कर लेना है। अगर विकलांग है तो यस करना है, नहीं तो नो करना है। अब अगला ऑप्शन है छात्र का फोटो। तो सिंपली आपको यहाँ चूज फाइल पे क्लिक करके आपको अपने स्टूडेंट का फोटो इस प्रकार से आपको चूज कर लेना है। साथियों, फोटो का जो फॉर्मेट है वो JPG, PNG और JPG में है और इसका मैक्सिमम साइज जो है 2 MB का है। तो सिंपली इस प्रकार से आपको फोटो सेट कर लेना है। हालांकि फोटो लगाना मैंडेटरी नहीं है, अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप लगा सकते हैं, अगर नहीं है तो छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है क्या बच्चा भारतीय राष्ट्र का है, तो सिंपली इसमें एस लगा ही रहेगा, आपको इसमें कुछ नहीं करना है। इसके बाद है क्या विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा है, तो सिंपली आपको यहाँ से एस नो कर लेना है। उसके बाद है यहाँ क्या इस बच्चे की पहचान स्कूल से बाहर के बच्चे के रूप में की गई है, तो सिंपली इसमें भी आपको अपने हिसाब से एस नो कर लेना है। इसके बाद यहाँ है क्या BPL लाभार्थी है, तो यहाँ भी आपको अपने हिसाब से एस नो कर लेना है। नेक्स्ट है क्या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, तो यहाँ से भी आपको सिंपली एस नो कर लेना है। अगला है क्या अंत्योदय अन्य योजना आय लाभार्थी है, तो सिंपली आपको यहाँ से एस नो कर लेना है। उसके बाद नीचे दिया गया है पहचान के निशान, अगर छात्र के पास कोई विशेष निशान है, पहचान है, तो उसको आपको यहाँ अंकित कर देना है। अब अगला पेज है पूर्व विद्यालय का विवरणी। तो सिंपली इसको आपको अपने हिसाब से फिल कर लेना है। हालांकि ये पेज मैंडेटरी नहीं है, यहाँ किसी में स्टार नहीं लगा हुआ है, तो आप इसे फिल कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट पेज में हम जाएंगे तो यहाँ दिखाई दे रहा है बैंक खाता विवरणी, तो इसको भी आपको फिल कर लेना है। अगर आपके पास डाटा अवेलेबल है तो छात्र के माता पिता का अगर खाता है तो उसका डिटेल आप यहाँ से फिल कर सकते हैं, अगर नहीं है तो ये भी मैंडेटरी नहीं, आप नहीं भी भर सकते हैं। लेकिन अगर भर लीजिएगा तो आने वाले समय में आपके लिए बेटर रहेगा, तो आप अपने हिसाब से इसको फिल कर लेना है आपको। अब नेक्स्ट पेज में कह रहा है माता पिता का विवरणी, तो सिंपली आपको इसमें करना क्या है, इसमें जो कह रहा है मोबाइल नंबर और छात्र ऑब्लिक अभिभावक, तो इसमें आपको किसी एक का मोबाइल नंबर फिल कर देना है। ईमेल आईडी को आपको छोड़ देना है। उसके बाद है वैकल्पिक मोबाइल नंबर भी छोड़ देना, आधार नंबर भी छोड़ देना है। और यहाँ जो आपको कह रहा है कि वार्षिक आय 1,50,000 से कम, छात्र के माता पिता के वार्षिक आय के हिसाब से आपको फिल कर देना है। उसके बाद नीचे में कुछ डॉक्यूमेंट मांग रहा है जो नेसेसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, तो इसे छोड़ देना है। और नीचे में कह रहा है अभिभावक का विवरणी भरे, तो इसको भी आपको छोड़ देना है, क्योंकि ऑलरेडी आप माता पिता के डिटेल को ऊपर में फिल कर चुके हैं। और इसी प्रकार से सारा डिटेल आपको फिल कर लेना है और यहाँ आपको मिला लेना है। और यहाँ जो कह रहा है सबमिट, तो सिंपली आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस प्रकार से आपको एक पॉपअप मैसेज दिखाई देगा, जिसमें दिखाई देगा डू यू वांट टू सबमिट, तो सिंपली आपको यहाँ यस कर देना है। जैसे ही आप यस कीजिएगा तो इस प्रकार से आप यहाँ देख सकते हैं, पुनः आपको एक मैसेज दिखाई देगा जिसमें लिखा हुआ है सबमिट इन्फॉर्मेशन एडेड सक्सेसफुली, तो सिंपली आपको यहाँ ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके कीजिएगा तो आपका सारा डाटा सेव हो जाएगा। अब जिस बच्चे का आपने एंट्री किया है उस बच्चे का एंट्री देखने के लिए आपको क्या करना है, ऊपर यहाँ जो दिखाई दे रहा है व्यू, तो सिंपली आपको व्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे ही व्यू पे क्लिक कीजिएगा तो इस प्रकार से सारा ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ जो दिखाई दे रहा है वर्ग, तो जिस वर्ग का आपने एंट्री किया है उस वर्ग को आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है और सेक्शन भी आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ जो दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर में आपको सर्च, तो सिंपली सर्च पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सर्च पे क्लिक कीजिएगा तो नीचे में आप यहाँ देख सकते हैं जितने भी छात्र का आपने नाम एंट्री किया है वो सारा छात्र आपको यहाँ दिखाई देगा। तो साथियों एक बात आप यहाँ समझ लें कि जितने भी छात्र का आप एंट्री कीजिएगा हर बार आपको 8 पे जा करके स्टार्टिंग करना है। तो आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल एंड नॉलेजेबल लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा के ऑल पे सेलेक्ट कर लें, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन पहुँचे सबसे पहले आप तक। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।